शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे चार ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर खबरों की जीनत बने हुए, जिसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो मायरा खान। मायरा खान इन दिनों टॉप ट्रेंडिंग पर जा रही हैं। कभी वो अपनी शादी के मामलात पर बात कर रही है और अभी उन्होंने आखिरी स्टेटमेंट जो दी है अपनी दूसरी शादी को लेकर दी है कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों की, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही मायरा खान ने बॉलीवुड को लेके और शाहरुख खान के साथ काम करने को लेके जो स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव रद्द अमल आ रहा है। अब लोग किस तरह इसको देख रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो इस टाइम पर लोग जानना चाह रहे हैं, नादिया अगवान साहिबा, जिनको जान से मारने की धमकियां दे दी गई हैं, जिन्होंने बात की थी फेरोज खान के ऊपर। अब उनको क्यों जान से मारने की धमकियां दी हैं, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। नादिया अगवान साहिबा की आवाम से एक अपील आई है, एक रिक्वेस्ट आई है। अब वो रिक्वेस्ट क्या है वो भी आपको बताएंगे। और हमारा जो तीसरा टॉपिक है जो इस टाइम पर तनकीद भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है, वो है फैसल कुरैशी साहब। फैसल कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है नादिया खान साहिबा को लेके और साथ ही फवाद खान को लेके। अब इसकी स्टेटमेंट को लोग पॉजिटिव भी ले रहे हैं, नेगेटिव भी ले रहे हैं। आखिरकार क्या मामलात हैं, इस बारे में भी डिस्कस करते हैं। हमारा जो चौथा टॉपिक है नियाब, जो कि इन दिनों में सबसे ज्यादा ड्रामा चला, लोगों ने पसंद किया। उनके उस ड्रामे में जो मेन किरदार था हिना तारिक साहिबा, उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है, जिसके ऊपर आवाम जो है डिफरेंट तरह का ओपिनियन अपना शेयर कर रहे हैं। अब वो स्टेटमेंट किस तरह देख रहे हैं उसके बारे में भी तबसरा करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। बात करें मायरा खान साहिबा की, तो पिछले दिनों से मायरा खान साहिबा बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही हैं, खबरों की जीनत बन रही हो। जिन जो इनके साथ लंदन में हुआ वो तो आपने सब ने देखा, उसके ऊपर मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप जाके वीडियोस देख भी सकते हैं। अब मायरा खान की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है जो कि उन्होंने दूसरी शादी को लेके दी है, और खास तौर पे वो स्टेटमेंट जो कि शाहरुख खान को लेके और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेके दी है। वो स्टेटमेंट क्या थी वो भी सुनाऊंगा। मायरा खान से जब दूसरी शादी के मुतालिक सवाल किया गया और बात की गई, तो मायरा खान ने कहा कि मैंने दूसरी शादी अपने सिर्फ बेटे की वजह से की है, क्योंकि मेरा बेटा चाहता था कि मैं दूसरी शादी करूं, और मेरा बेटा जो है मुझे सबसे ज्यादा फोर्स कर रहा था, और मुझे ऐसा लगा था कि मेरा जो बेटा है वो चाह रहा है कि मैं दूसरी शादी करूं। ये मैंने उसके कहने पर की है, जिसके ऊपर लोगों का मिला जुला रद्द अमल भी आ रहा है। लोगों ने ये कहा कि मायरा खान लड़का तो आपको पसंद था, तो आपके बेटे ने कैसे देखा। कुछ लोगों ने ये भी कहा, और कुछ लोगों ने कहा कि आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, हक है, तलाक हो जाए तो आपको कम से कम शादी करनी चाहिए। इसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। मगर यहाँ पर लव गुरु प्रमोशन के दौरान मायरा खान से सवाल किया गया शाहरुख खान को लेके और साथ ही बॉलीवुड को लेके। जो मायरा खान ने स्टेटमेंट दी है वो आपको पहले सुनवा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा, जिसके ऊपर लोग ये बात कर रहे हैं कि मायरा खान छा गई है। इन्होंने जो जवाब दिया वो हमें सुन के खुशी हुई। आप वो स्टेटमेंट सुन ले। आपने शाहरुख के साथ काम किया और बॉलीवुड का बहुत एक्सपीरियंस जो है वो प्रोडक्शन के हवाले से भी होता है, एक्टिंग के हवाले से भी। और ये इसका बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है वो हमने ट्रेलर देखा है। उसका सारा जितना भी है वो यूके और दुबई में इस तरह शूट हुआ है। तो अब हमारी जो क्वालिटी प्रोडक्शन की है वो बेहतर हो चुकी। तो क्या इस पे आप कहना चाहती हैं? वो तो बड़ी पुरानी बात थी, लेकिन आपको मुझसे पूछना चाहिए था। आपने लेजेंड ऑफ मौला जट में काम किया है। अब मायरा खान ने, जिनको आवाज़ समझ नहीं आ रही क्योंकि इस क्लिप में आवाज़ का थोड़ा सा इशू है, आवाम का शोर ज़्यादा था, तो मायरा खान ने जब सवाल का जवाब दिया तो मायरा खान ने ये कहा कि जा लेजेंड ऑफ जट आपने मूवी देखी होगी। अब जो हमारी मूवीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे मेयार की हो रही हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो हमें अब कम से कम ये नहीं कहना चाहिए कि हम बॉलीवुड को टक्कर दे सकते हैं या फिर इस तरह के काम कर सकते हैं। हमारी मूवीज जो है अब जो है वो हिट भी होगी, और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो सुपर हिट होगी, क्योंकि आप लोगों ने, अगर आपने टीजर्स देखे हो, अगर आपने क्लिप्स देखे हो लव गुरु के, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि हमारी साउंड क्वालिटी, हमारी पिक्चर्स किस तरह की थी, और खास तौर पे वीडियो शूट जो था वो फुल एचडी में तैयार किया गया। और मायरा खान साहिबा ने बिल्कुल ठीक बात की, जिसके ऊपर लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कंपेयर करना छोड़ दें। अब हमारी जो इंडस्ट्री है वो
अगले स्टेप की तरफ जा चुकी हुई है। यानी अब जो मूवीज़ का मेयार है या फिर उनकी जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और हमारी जो मूवीज़ हैं पिछले दिनों में आपने जैसा निकाब मूवी नियाब मूवी देखी, उसके अलावा बाकी सारी मूवीज़ देखी होंगी, य द लेजेंड ऑफ मोला जेट आपने देखी, इसके अलावा आपने मूवीज़ देखी हैं जो कि सुपर हिट हुई हैं, जिनको सबसे ज़्यादा पसंद किया, उनकी क्वालिटी देख लें, उनकी वीडियोग्राफी देख लें, आपको सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लोगों ने ये चीज़ पे मायरा खान को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, वो है नादिया अफ़गान साहिबा का, जिन्होंने पिछले दिनों पे फ़िरोज़ खान की एक्टिंग पर और इनके बिहेवियर पर सवालात उठाए थे। बिहेवियर पर इनका कहना था, जिन लोगों ने फ़िरोज़ खान के साथ काम किया हुआ है या जो लोग फ़िरोज़ खान के साथ काम कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस फ़िरोज़ खान के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। और उन्होंने मुझे आगे बताया कि फ़िरोज़ खान के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर इन्होंने इनके फ़िरोज़ खान के ड्रामे पर तनकीद की, और जब ड्रामे पर तनकीद की, फ़िरोज़ खान की एक्टिंग पर तनकीद की, उसके बाद नादिया अफ़गान साहिबा को जान से मारने की धमकियाँ दे दी गई। और ये अभी नहीं हुआ, ये आज से पहले भी हुआ है। याद होगा आपको तेरे बिन ड्रामा, वहाज अली और यमुना ज़ैदी जब बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे थे, जब पूरी दुनिया में वो ड्रामा हद से ज़्यादा हिट हो रहा था, तब भी पता नहीं किसने आके बात की थी, और हमने देखा था कि उसने फिर आके सॉरी भी की थी, और उसने कहा था कि मैं अपनी राय से का इज़हार भी नहीं कर सकता, लोग मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। अब नादिया अफ़गान साहिबा के साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। डिफरेंट अकाउंट से वो कहती हैं कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, और लोग ये बात कर रहे हैं कि आपने फ़िरोज़ खान पर बात कैसे की है, आपने नेगेटिव बात कैसे की है, हम आपको जान से मार देंगे, और अगर आपने फ़िरोज़ खान के ऊपर ऐसी बातें की तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और जो अकाउंट्स है वो कहते हैं कि नए-नए अकाउंट से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से, क्या मैं अपनी जो राय है वो इज़हार नहीं कर सकती? अगर मुझे कोई बंदा पसंद नहीं आ रहा, किसी की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही, अगर किसी का मुझे क्लिप समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव नहीं दे सकती? मेरी आवाम से राय है, और मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को समझें और बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें कि हर एक की अपनी-अपनी राय होती है, किसी की पॉजिटिव होती है, किसी की नेगेटिव होती है। अगर मैंने नेगेटिव बात की है, तो मैं अपनी राय पे कायम हूँ, क्योंकि फ़िरोज़ खान के साथ जितने लोगों का एक्सपीरियंस रहा है, जिनको मैं जानती हूँ, उन सब ने आके मुझे बताया है कि फ़िरोज़ खान के साथ मुझे काम करना नहीं अच्छा लगता। जिसके ऊपर अवाम के जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, मैं देखकर घबरा भी गई हूँ, और मुझे समझ आ रहा है कि लोग किस तरह जज़्बाती हो जाते हैं, मारने पर तुल जाते हैं। जिसके ऊपर उन्होंने अवाम से अपील भी की है, रिक्वेस्ट भी की है कि अगर आप कोई चीज़ पसंद करते हैं तो उसके ऊपर तनकीद होने की बर्दाश्त भी रखें। आपको अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सब इंसानों को वो चीज़ पसंद आ रही होगी। किसी का नेगेटिव करैक्टर होगा और किसी का पॉजिटिव होगा। इसके ऊपर अवाम के भी फिर मैसेजेस आना शुरू हुए, ट्वीट्स आना शुरू हुए कि नादिया अफ़गान साहिबा की अपनी राय थी, हमें कम से कम इन लोगों को जान से मारने की धमकी नहीं देनी चाहिए। अगर हमने कुछ करना ही है तो या तो हम इनको बायकॉट कर दें इन लोगों का, या हम इनको देखें ना। अगर हमने नफ़रत ही करनी है, हमारा ये काम नहीं है कि हम जाके अकाउंट्स बनाएँ और फिर जान से मारने की धमकियाँ दें। लोगों ने ये रिक्वेस्ट की, और ये हमारी भी रिक्वेस्ट है कि हमें किसी को जान से मारने की धमकियाँ नहीं देनी चाहिए। देखिए, मेरा ओपिनियन अलग होगा, आप लोगों का अलग होगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, ज़रूरी नहीं है मुझे वो चीज़ पसंद होगी। ये बात वाज़ेह है। तो हमें कम से कम, अगर हम उस किरदार को या उनके डायलॉग्स को नहीं सुन सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो हम उनको फिर सुने ही ना। हाँ, हम तनकीद करें, हम कहें कि आपने गलत बात की है, हम उसको पॉजिटिव आंसर दें, मगर ये नहीं है हम जाके उनको ट्रोल करें या फिर जान से मारने की धमकियाँ दे दें या फिर उस तरह की बात करें। और फ़िरोज़ खान की अगर फैन फॉलोइंग की बात की जाए, तो इनको शोबिज़ इंडस्ट्री में किंग माना जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। और फ़िरोज़ खान की नो डाउट जितने भी ड्रामाज़ आते हैं, जितनी भी एक्टिंग होती है, वो कमाल की होती है, मगर हर एक को वो चीज़ पसंद नहीं आती। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे कोई सूट पसंद आ रहा होगा, ज़रूरी नहीं है वो आपको पसंद आ रहा हो। तो इस तरह हमारी भी रिक्वेस्ट है कि नादिया अफ़गान साहिबा को जान से मारने की धमकियाँ ना दी जाएँ, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मगर यहाँ पर बात करते हैं कि फैसल कुरैशी जो है, इस टाइम पर खबरों की ज़ीनत बने हुए हैं, टॉप ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं। उनकी जो स्टेटमेंट है उसको पॉजिटिव भी लिया जा रहा है, नेगेटिव भी लिया जा रहा है। फैसल कुरैशी से जब सवाल किया गया कि नादिया खान जो है बहुत ज़्यादा फवाद खान के ऊपर बात कर रही हैं और कमेंट पास कर रही हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? तो फैसल कुरैशी ने जो राय का इज़हार किया, पहले आपको वो सुनवाना चाहूँगा और उसके बाद ये बात करेंगे कि फैसल कुरैशी ने ऐसी बात क्यों की? जिसके ऊपर पॉजिटिव आंसर भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। फैसल कुरैशी की वो जो स्टेटमेंट है उसको लोग ये बात कर रहे हैं कि यार आपको फैसल कुरैशी, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ लोग
कि फैसल कुरैशी आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। जब हमारे मुल्क की बात है, जब हमारे हमारे कंट्री की बात है, तो लाज़मी सी बात है, हर एक का बोलना हक है। तो वहाँ पर फवाद खान को भी बोलना चाहिए था, मगर फैसल कुरैशी ने क्या कहा, पहले मैं वो आपको सुनवाना चाहूँगा क्लिप कि फैसल कुरैशी की ये स्टेटमेंट थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसके ऊपर डिफरेंट तरह का ओपिनियन आ रहा है। अब फैसल कुरैशी ने क्या कहा, मैं 1 सेकंड आपको निकाल के वो चीज़ दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि फैसल कुरैशी की ये स्टेटमेंट थी, जिसको लोग जो है नेगेटिव भी ले रहे हैं, पॉजिटिव भी ले रहे हैं, और लोग ये बात कर रहे हैं कि फैसल कुरैशी ने बिल्कुल सही बात की है। और फैसल कुरैशी जो है, उन्होंने उनसे जब सवाल किया गया कि नादिया खान के हवाले से आप क्या कहेंगे, नादिया खान और फवाद खान के जिस तरह के मामला चले, फैसल कुरैशी की ये राय आई और इसका उन्होंने इज़हार किया कि हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बंदा अपनी मूवी बचाने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, अगर कोई बंदा कम से कम इस तरह की बात नहीं कर रहा, तो हमें कम से कम ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि यार हम जाके उसको ट्रोल करना शुरू कर दें। हो सकता है कि उसको अपनी जान का खतरा हो सकता है कि लोग हमारे इतने जज्बाती हैं, कोई गुस्से में आके कोई फवाद खान को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, या फिर कोई ऐसी बात भी हो सकती है कि ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह की स्टेटमेंट आजकल वायरल हो रही है, मैं वो आपको स्टेटमेंट सुनवाना भी चाहूंगा फैसल कुरैशी की, कि फैसल कुरैशी ने जब ये बात की है तो लोगों ने किस तरह उसको पॉजिटिव लिया और लोगों की ये डिमांड आ रही है। फैसल कुरैशी ने मजीद ये कहा कि नादिया खान साहिबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और मैंने ये उनको बात समझाई भी थी कि आप फवाद खान पे ऐसी बात ना करें कि ये ना हो कि हमारा कोई मुल्क का बंदा उठ के उसकी जान ले ले, क्योंकि जाहिर सी बात है फवाद खान ने अपनी मूवी बचाने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए अगर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह हो सकती है। फैसल कुरैशी की इस बात पे मैं एग्री भी करता हूँ, इस वजह से एग्री करता हूँ कि फैसल कुरैशी ने जब ये स्टेटमेंट दी थी, तो फैसल कुरैशी ने बिल्कुल सही बात की थी, जिसके ऊपर लोगों का डिफरेंट तरह की राय आ रही है। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि फैसल कुरैशी आपको इस तरह की बात नहीं करनी, मगर कुछ लोग जो हैं, जो 50% से ज्यादा लोग हैं, इस चीज को पॉजिटिव भी ले रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि फैसल कुरैशी आपको कम से कम ये स्टेटमेंट दे के आपने बहुत अच्छा काम किया, और वाकई हम लोग जज्बाती हैं, हमें किसी का नहीं पता होता कि क्या मजबूरी है, वो बंदा क्यों नहीं बात कर रहा, वो अपने कमेंट्स पास क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है कि फवाद खान की कोई मजबूरी हो। फैसल कुरैशी का वो जो क्लिप है, वो बेसिकली नेट का इशू था, जिसकी वजह से मैं डिले कर रहा था। ये आप सुन ले कि उन्होंने क्या कहा बेसिकली जब कौन उनसे बोल सवाल रहा किया है, गया। कौन नहीं बोल रहा है, किसी की टाइमिंग हो, ये फैसल कुरैशी। लेकिन अपने लोगों को अ, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से क्रिटिसाइज करना चाहिए। जब हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि कोई बोले, हम अपना अपना काम करें। मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है? अच्छा ठीक है, अगर मैं नाम भी लेता हूँ फवाद का या हानिया का, तो क्यों बेचारों के पीछे पड़ गए यार? उनको इस तरह से सेंटर करके उनके बारे में इस तरह से बात करना, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि ठीक है फवाद ने एक ट्वीट कर दी, ठीक है, उन्होंने पहले ना कभी ट्वीट किया ना उसके बाद से भी किया है भी नहीं। एक आदमी ने 5-6 महीने लगा के एक फिल्म में काम किया है, वो बिल्कुल एक उस फोकस में है वो आदमी, वो अपनी फिल्म को बचाने की कोशिश कर रहा था। बाद में जो कुछ हुआ है उसके बाद फवाद ने भी लिखा है, हानिया ने भी लिखा है, मायरा तो पहले दिन से पाकिस्तान के फेवर में बात कर रही थी। मायरा इज वोकल अबाउट सर्टेन थिंग्स, बट फवाद तो नॉर्मली भी नहीं बोलते, मामले में नहीं बोलते। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि ठीक है, उसने अपनी एक फिल्म बचाने के लिए उसने अगर एक बात कर दी, उसको अब इसको पॉजिटिव भी लिया जा रहा है, नेगेटिव भी लिया जा रहा है। लोग ये बात करेंगे फैसल कुरैशी आपने बिल्कुल ठीक बात की है। नादिया खान साहिबा जो है वो हर एक के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, और फवाद खान की अगर बात की जाए, वो वैसे भी सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं रहते। उनको स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी, उनको देनी चाहिए थी, मगर उनकी एक ट्वीट के बाद लोगों ने ये चीज का इजहार करना शुरू कर दिया। और फैसल कुरैशी ने मजीद ये बात की कि मैंने नादिया खान से, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैंने उनको फोन करके कहा कि आप ऐसा मत करें, जिसके ऊपर वो नहीं रुकी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। और फैसल कुरैशी की इस स्टेटमेंट को बड़ा पॉजिटिव भी लिया जा रहा है, नेगेटिव भी लिया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा है कि फैसल कुरैशी साहब आप बिल्कुल सही बात करें, आपने बिल्कुल सही बात की है, हमें नहीं जज्बात में आना चाहिए, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मगर यहाँ पर नादिया खान साहिबा जो है वो बहुत जज्बाती हो जाती हैं, वो कभी कभार इस तरह की स्टेटमेंट दे जाती है जो कि हमने सोची नहीं होती। मगर यहाँ पर एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि आपको पता है पिछले दिनों में एक ड्रामा बड़ा हिट था, फेमस था, लोगों ने पसंद किया, मिलियंस व्यूज आए, जिसको ड्रामे का जो निकाब नाम है जिसका, जिसमें मेन किरदार हिना तारिक साहिबा का था।
हिना तारिक साहिबा की एक स्टेटमेंट को बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है। जब उन्होंने उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, जो कि आजकल पापा की परी के स्टेटमेंट पे बड़ी वायरल हो रही है, उनसे पूछा गया आपको कराची कैसा लगा, आपको अपने दोस्त कैसे लगे और आपके दोस्तों में आप किस तरह घुलती मिलती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी पापा की परी हूँ, क्योंकि मेरी जो है सिर्फ संडे वाले दिन छुट्टी होती है, जिसके ऊपर मैं पूरा दिन रेस्ट करती हूँ और बाकी जो टाइम है, या तो मेरा ज्यादा टाइम जो है अपनी फैमिली वालों को गुजरता है और मैं अपने दोस्तों को टाइम देती हूँ, मगर मैं उस तरह घुल मिल नहीं पा रही जिस तरह मैं अपने घर वालों के साथ हूँ। और मेरे पापा आज भी मुझे जब भी घर आते हैं मुझे कहते हैं कि मेरी परी बैठी हुई है, और इस तरह रिस्पेक्ट से मुझे बुलाते हैं कि मैं कभी भी जो चीजें मैं अपनी फैमिली के साथ बांट सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, और जितना टाइम मैं अपने घर में गुजार रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे बाहर जाके उतनी जरूरत है अपने दोस्तों में टाइम जाया करने की या बाहर फिरने की, जिसके ऊपर इसको तारिक साहिबा को, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई, इस टाइम पर लोग इनको बड़ा पसंद कर रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट को बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं। हिना तारिक साहिबा को लोगों ने ये चीज कहना शुरू कर दी कि हिना तारिक साहिबा, आपका जो ड्रामा था निकाब, हमें आप बहुत ज्यादा पसंद आई है। और इससे पहले पहले अगर मैं आप लोगों को एक चीज और वाजे कर दूं कि जब निकाब की आखिरी एपिसोड जा रही थी तो लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया था हानिया तारिक साहिबा को, और हिना तारिक साहिबा को, सॉरी मेरा नाम लेने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, और साथ ही आयजा खान को, क्योंकि इनका एक जो फोटोशूट आया था, लोगों ने ये चीज कहना शुरू कर दी थी कि इनकी जो लुक्स है, इनकी जो अंदाज है, सेम टू सेम आयजा खान जैसे हैं। कोई इन्होंने एक ड्रेस में